पहला था आपका विखंडन, पहला विखंडन। देखिए विखंडन को हम कहते हैं, विखंडन यह समझना है बात को कि विखंडन का मतलब है कि जब कोई भी जीव है ना, यहाँ पर देखिए ध्यान देना है बात को कि विखंडन किसे कहते हैं, विखंडन किसे कहते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे कि अलैंगिक जनन में जीव क्या होता है कि इसमें एक ही जनक जीव के द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है, यानी एक ही जनक जीव के द्वारा संतान की अगर उत्पत्ति होता है तो वह क्या होता है, अलैंगिक जनन। क्या होता है, अलैंगिक जनन। और अलैंगिक जनन में नर एवं मादा युग्मक भाग नहीं लेते हैं, नर युग्मक एवं मादा युग्मक भाग नहीं लेते हैं, अर्थात एक ही जनक जीव के द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है। हम लोग पढ़े थे कि अलैंगिक जनन जो होता है निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला आपका आ जा रहा है विखंडन। विखंडन, तो विखंडन से दिखने में हमको लग रहा है कि खंडित का मतलब टूटना, यानी इसमें जीव है ना कहता है दो या दो से अधिक भागों में, इसमें जीव दो या दो से अधिक भागों में, दो या दो से अधिक भागों में टूटकर या अलग होकर नया जीव का निर्माण करता है, तो उसे हम विखंडन कहते हैं, उसे विखंडन कहते हैं, उसे विखंडन कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल में हम यहाँ पर ले लेते हैं, आपका एग्जाम्पल हो गया पैरामीशियम, पैरामीशियम, पैरामीशियम हो गया, अमीबा, अमीबा, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम etc है ना, etc हो गया। तो ये विखंडन की क्रिया इसमें होती है। क्या होता है, विखंडन की क्रिया होती है। अब विखंडन दो प्रकार के होते हैं, विखंडन दो प्रकार के होते हैं। तो विखंडन दो प्रकार के होते हैं, यहाँ पर याद रखना है कि विखंडन कितने प्रकार के, दो प्रकार के। तो विखंडन दो प्रकार के होता है, विखंडन दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया आपका द्विविखंडन, द्विविखंडन, और दूसरा बहुविखंडन, बहुविखंडन, दूसरा बहुविखंडन। विखंडन दो प्रकार के होते हैं, पहला द्विविखंडन, दूसरा बहुविखंडन। द्विविखंडन कह देगा तो इसमें जीव केवल दो भागों में खंडित होकर, इसमें जीव केवल दो भागों में खंडित होकर या अलग होकर नया जीव का निर्माण करता है, तो उसे हम द्विखंडन कहते हैं। इसमें जीव केवल दो भागों में खंडित होकर या टूटकर या अलग होकर नया जीव का निर्माण करता है, तो उसे द्विखंडन कहते हैं, उसे द्विविखंडन कहते हैं। इसका भी एग्जाम्पल आपका होता है, एग्जाम्पल में आपका हो गया अमीबा, अमीबा हो गया, पैरामीशियम, पैरामीशियम है ना, पैरामीशियम हो गया। उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि प्लाज्मोडियम भी हो जाएगा, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम जगह लिख भी सकते हैं इसमें। अब यहाँ पर प्लाज्मोडियम नहीं भी लिखेंगे तो इसमें कोई परेशानी नहीं है, इसके बाद और भी लिख सकते, इतना ही एग्जाम्पल लिखिए है ना, ज़्यादा। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए कि बहुविखंडन कहेगा, बहुविखंडन। तो बहुविखंडन, बह से यहाँ पर देखिए बहु दिख रहा है, बहु का मतलब हो गया बहुत, बहु का मतलब बहुत। इसमें जीव केवल दो से अधिक भाग ना, इसमें जीव होता है जो दो या दो से अधिक भागों में, दो या दो से अधिक भागों में खंडित होकर या अलग होकर नया जीव का निर्माण करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुविखंडन। फिर से इसको दोबारा रिपीट करेंगे, बहुविखंडन, इसमें जीव दो या दो से अधिक भागों में, दो या दो से अधिक भागों में खंडित होकर या टूटकर या अलग होकर नया जीव का निर्माण करता है, तो उसे हम बहुविखंडन कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, बहुविखंडन, उसे हम बहुविखंडन कहते हैं। अब इसका भी एग्जाम्पल जस्ट जैसे अमीबा है उसी प्रकार अब पैरामीशियम ले लेंगे, एक और बढ़ा देते हैं प्लाज्मोडियम, क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडियम etc। अब देखिए दोनों में यहाँ पर है कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि द्विखंडन कह देगा तो द्वि का मतलब दो, द्वि का मतलब बहु का मतलब बहुत, यानी दो से अधिक भागों में टूटेगा तो वह हो जाएगा आपका बहुविखंडन। क्या हो जाएगा, बहुविखंडन। तो इसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं।
अब देखना है हमको, थोड़ा सा आगे रिपीट करना है कि जिस प्रकार आप देखिए अमीबा का कोई आकार होता है नहीं। अमीबा में विभाजन जब भी होगा तो वह केंद्रक विभाजन होता है। कैसा विभाजन? केंद्रक विभाजन। अमीबा में विभाजन की जो क्रियाएं होती है वह कौन सा विभाजन होगा? केंद्रक विभाजन। केंद्रक विभाजन होगा तो इस प्रकार एक अमीबा से, है ना, दो अमीबा, 2 से 4 अमीबा इस प्रकार बनते जाएगा, नया जीव का निर्माण होते जाएगा। अब देखना है कि विखंडन 2 प्रकार के हो गए, विखंडन हम लोग समझ ली। उसके बाद दूसरा नंबर था क्या जी? मुकुलन। दूसरा क्या है? मुकुलन। अब देखना है कि दूसरा मुकुलन क्या है। मुकुलन क्या है? तो मुकुलन यहाँ पर कह देगा जिसको हम कहते हैं बडिंग। क्या बोलते हैं? बडिंग। अब देखिए बडिंग मुकुलन कहते हैं, तो मुकुलन भी अलैंगिक जनन का प्रकार है। किसका प्रकार है? अलैंगिक जनन का। तो यह इसमें जीव, ध्यान देना है, इसमें जीवों के शरीर के ऊपर उभार जैसी संरचना होती है। इसमें जीव है, इसमें जीवों के ऊपर उभार जैसी संरचना होती है। उभार जैसी संरचना होती है, तो उभार जैसी संरचना होती है तो उसे हम मुकुल कहते हैं। क्या कहते हैं? मुकुल कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? मुकुल। मुकुल कहते हैं। अब है ना, यहाँ पर फिर से देखना है दोबारा, इसमें जीवों के शरीर के ऊपर उभार जैसी संरचना होती है, उसे मुकुल कहते हैं। और यह अपने जनक जीव से अलग होकर, जनक जीव से अलग हो जाएगा और जनक जीव से अलग होकर अपने जनक के समान नया जीव का निर्माण करता है। उसे हम क्या कहते हैं? मुकुलन। उस क्रिया को हम क्या कहेंगे? मुकुलन कहते हैं। इस प्रकार यहाँ भी क्या करेगा? नया जीव जनक हो गया। आप देखिए जनक के समान क्या करता है कि यहाँ पर इस तरह से नया जीव का निर्माण कर लेगा। तो नया जीव का निर्माण कर लेता है। देखिए यहाँ पर फिर से दोबारा रिपीट करते हैं इसको, मुकुलन। इसमें जीवों के शरीर के ऊपर उभार जैसी संरचना होती है, उसे हम मुकुल कहते हैं। क्या कहते हैं? मुकुल। मुकुल अपने जनक जीव के शरीर से अलग होकर नया जीव का निर्माण करता है, नया संतति जीव का निर्माण करता है। तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? मुकुलन। क्या कहेंगे? मुकुलन। अब ये नया जीव का निर्माण कर दिया, नया संतति जीव का निर्माण हो गया। नया संतति जीव, नया संतति जीव का निर्माण हो गया। ये हो गया आपका हाइड्रा में मुकुलन। हाइड्रा में मुकुलन हो गया। हाइड्रा में मुकुलन हो गया। उसी प्रकार ईस्ट कह सकते हैं, है ना, हाइड्रा, ईस्ट इत्यादि। अब देखना है मुकुलन के बाद हमारा आता है आपका, अगला आएगा तीसरा नंबर में क्या था? बीजाणु जनन। तीसरा नंबर आपका है बीजाणु जनन। बीजाणु जनन। तीसरा नंबर देखना है बीजाणु जनन। बीजाणु जनन। बीजाणु जनन। देखिए बीजाणु कह रहा है तो बीजाणु का मतलब बीज हो गया, है ना। बीजाणु मतलब इंग्लिश में बीज। अब यहाँ देखिए बीजाणु यह भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है। कैसा जनन? अलैंगिक जनन। यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है। इसमें जी ध्यान दीजिए कि इसमें बीजाणु के द्वारा, किसके द्वारा? बीजाणु के द्वारा। बीजाणु के द्वारा नया पौधा का निर्माण होना ही क्या कहलाता है? बीजाणु जनन। क्या कहलाएगा? बीजाणु जनन। इसमें बीजाणु के द्वारा, किसके द्वारा? बीजाणु के द्वारा नया पौधा का निर्माण होगा, उसे हम क्या कहते हैं? बीजाणु जनन। जैसे हम कह सकते हैं यहाँ पर हो गया राइजोपस कवक। राइजोपस कवक। इस प्रकार हम यहाँ पर फिगर बना देंगे, राइजोपस कवक। राइजोपस कवक हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि राइजोपस कवक हो गया, इसको हम कहते हैं राइजोपस कवक। राइजोपस कवक, ठीक है, राइजोपस कवक। अब फिर से ध्यान देना है कि राइजोपस क्या हो गया? कवक हो गया। अब इसके बाद बात को समझना है, बीजाणु जनन हो गया क्लियर। चौथा नंबर हमारा पॉइंट्स है अगला। अगला क्या था? कायिक जनन। कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन।
हो सकता है थोड़ा सा, है ना। ध्यान दीजिए यहाँ पर कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन। तो काया याद रखना है कि कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन किसका प्रकार है? अलैंगिक जनन का। किसका प्रकार है जी? अलैंगिक जनन का प्रकार है। जब यह अलैंगिक जनन का प्रकार है तो यहाँ काया का मतलब सोचना है, काया का मतलब शरीर, काया का मतलब शरीर। यानी इसमें होगा कि पौधों में पुष्प को छोड़ दीजिए। किसको छोड़ करके? पुष्प को। यानी पुष्प को छोड़ करके, पुष्प को छोड़ देना है। पुष्प को छोड़कर पौधा के किसी भी अन्य भाग से, पौधा के किसी भी अन्य भाग से, तो पौधा के किसी भी अन्य भाग से नया जो है ना, नया पौधे का निर्माण होना क्या कहलाता है? कायिक प्रवर्धन। क्या कहलाता है? कायिक प्रवर्धन। जैसे हम जैसे कह सकते हैं किसके द्वारा? जड़ के द्वारा। किसके द्वारा? जड़ के द्वारा, जड़ के द्वारा, तना के द्वारा, पत्ती के द्वारा होगा, है ना। किसके द्वारा? पत्ती के द्वारा भी नया पौधा का निर्माण होगा। अब इस तरह से कहता है पुष्प को छोड़ दीजिए भाई, पुष्प को छोड़ दीजिए। पत्ती हो गया, बीज भी कह सकते हैं इसमें। तो देखिए फिर से इसको रिपीट करते हैं, कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन। इसमें ध्यान देना है कि इसमें पौधों में पुष्प को छोड़कर, यानी फूल को छोड़ देना है। फूल को छोड़कर पौधे के किसी भी अन्य भाग से, किसी भी अन्य भाग से नया पौधा का निर्माण होना क्या कहलाता है? कायिक प्रवर्धन। क्या कहलाएगा? कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन कहलाता है। जैसे जड़ के द्वारा नया पौधा का निर्माण होगा, तना के द्वारा, पत्ती के द्वारा, बीज के द्वारा। किसके द्वारा? बीज के द्वारा। अब देखिए अगला है आपका 5वां नंबर है पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन कह सकते हैं, या इसको हम कह सकते हैं पुनर्जनन। पुनर्जनन हो गया। अब ध्यान देना कि पुनर्जनन कह दिया तो पुनर्जनन का मतलब हो गया रीजनरेशन, यानी दोबारा जन्म लेना, है ना। यानी ध्यान दीजिए कि यह किसका प्रकार है? अलैंगिक जनन। किसका प्रकार है? अलैंगिक। हम लोग ध्यान दीजिए कि अलैंगिक जनन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला हमने पढ़ लिया विखंडन, दूसरा मुकुलन हो गया, तीसरा बीजाणु जनन, चौथा कायिक प्रवर्धन, 5वां आपका है पुनरुद्ध भवन। इसमें जीवों को शरीर का, है ना, इसमें जीवों के शरीर को कई टुकड़ों में कर देने पर, कई टुकड़ों में कर देने पर, यानी टुकड़ा के खोए हुए भाग से नया जीव का निर्माण होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन। इसमें जीवों के शरीर के, है ना, जीवों के शरीर को कई भागों में टुकड़ा कर देने पर, कई भागों में टुकड़ा कर देने पर, यानी टुकड़ा कर देने पर टुकड़ा से नया जीव का निर्माण होता है, या टुकड़ा के खोए हुए भाग से नया जीव का निर्माण होता है, तो उसे हम पुनरुद्ध भवन कहते हैं, उसे पुनरुद्ध भवन कहते हैं। जैसे प्लानेरिया हो गया, यहाँ पर बार बार एग्जाम्पल में पूछता है, प्लानेरिया है ना, प्लानेरिया। देखिए इसमें फिगर थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। देखिए आपका फिगर, देखिए प्लानेरिया का फिगर है, यहाँ पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ प्लानेरिया को कई भागों में हमने कई टुकड़ों में कर दिया, तो कई टुकड़ों में बांटने पर प्रत्येक टुकड़ा से इसी के जैसा क्या होता है? नया जीवों का निर्माण होते जाता है, नया जीव का निर्माण होते जाएगा। ठीक है, नीचे दिख रहा है।